Hello everyone, welcome to our channel Build Knowledge. I hope that you all are good and healthy. This is our second part of chapter first. अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा चैनल बिजनेस स्टडी को भी कवर करता है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टुडे वी आर गोइंग टू कवर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। Next one is advantages of accounting and next one is limitations of accounting. कुछ टर्म्स जानेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के बारे में, और लास्ट में पढ़ेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। आज के टॉपिक यही रहेंगे, बाकी के बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हैं आप, या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप्स के होते हैं। सामने आपके चार्ट आ चुका है, उसे आप देख सकते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस जान सकें, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जान सकें कि हमारी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आप 11th क्लास में यही पढ़ेंगे, अपना प्रॉफिट मतलब बिजनेसमैन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानेंगे। और हम ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अकाउंटिंग का मीनिंग, IMRCSAC, ये जो हमने 7 चीज़ें डिस्कस की थी, अकाउंटिंग की प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं या मीनिंग, यही है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आइडेंटिफाई करना, बिजनेस ट्रांजेक्शन को मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना एंड कम्युनिकेट करना। अब नेक्स्ट हम ब्रांच पे आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? किसी चीज़ की कॉस्ट निकालना। कई बिजनेस कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं प्रोडक्ट, उस चीज़ की कॉस्ट निकालने के लिए हम बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई पेन भी बनाते हैं, उस पेन को बनाने के लिए काफ़ी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि उसका कवर बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, रिफ़िल चाहिए, ये सब जो आया मटेरियल, इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्टिंग अकाउंटिंग। इससे हम उसकी वैल्यू जान लेते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल भी करते हैं। थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि मैनेजमेंट डिसीज़न ले सके, प्लानिंग कर सके, उसके बिज़नेस के जो ऑपरेशन है उसको कैसे क्या कवर करना है वो सब देखने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। आइए थोड़ा इनको डिटेल में जानते हैं नीचे। फर्स्ट वन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है, मेज़र किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, समराइज़ किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। जो भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये सब करके अपना प्रॉफिट लॉस और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन हम जानते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हम कॉस्ट निकालने के लिए जानते हैं, प्रोडक्ट की कोई क्या कॉस्ट रही, उसकी प्रोसीजर, जो भी प्रोसेस है, पूरी प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या लगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी। कंट्रोल मींस किसी चीज़ की कॉस्ट अगर ज़्यादा आ रही है, क्योंकि अगर अकाउंट्स होंगे तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होनी चाहिए, वेस्ट हो रहा है, एम्प्लॉयज़ वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हम अकाउंट्स देख सकते हैं, अपने अकाउंटिंग में देखेंगे कि हाँ ये वेस्टेज है, ऐसे हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा किसके थ्रू? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें मैनेजमेंट के पास जो फंड्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में डिसीज़न लेने के लिए जो किया जाता है उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोई भी डिसीज़न लेना हो रिलेटेड टू बिजनेस। चलिए अब आते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या रहते हैं? अब हर चीज़ के कोई ना कोई एडवांटेज भी रहता है,
डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। जैसे हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना। अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि हमारी आखिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है क्या, क्योंकि अकाउंटिंग हम कर रहे हैं यही जानने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आखिर है क्या। हम अपना प्रॉफिट और लॉस जानना चाहेंगे कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। एक पीरियड ऑफ टाइम का ये अकाउंटिंग हमें बताती है कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, किसी बिजनेस को या किसी कंपनी को। अब नेक्स्ट वन इज असिस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट करती है कोई प्लानिंग करने में, कोई डिसीजन लेने में, क्योंकि मैनेजमेंट को कोई ना कोई डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, कई ऑपरेशंस करने पड़ेंगे बिजनेस के, बिजनेसमैन को भी लेने पड़ेंगे। तो डिसीजन लेने के लिए जो होती है वो अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है, और कंट्रोल करने के लिए भी बिजनेस में, क्योंकि मैनेजमेंट से ही हर चीज़ कंट्रोल होती है। कुछ वेस्टेज, कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा बिजनेस में जो गलत है। आगे थर्ड वन इज कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी क्या रहती है? कंपैरेटिव स्टडी ये रहती है कि आप कंपेयर कर सकें इस साल का और लास्ट ईयर का अपना प्रॉफिट, इस ईयर का और लास्ट ईयर का प्रॉफिट आप कंपेयर कर सकें कि इस ईयर मुझे ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है। आप किसे कर पाएंगे? अगर आपके पास रिकॉर्ड है तभी आप ये कर पाएंगे। और आप अपने साथ साथ इंटरनल कंपैरिजन करने के साथ साथ, इंटरनल मतलब इस ईयर का अपना प्रॉफिट आपने देखा और लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखा, हाँ मैंने इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं, कैसे पता चलेगा आपको? अकाउंटिंग के थ्रू। और आप किसी और से भी कंपेयर कर सकते हैं, दूसरे बिजनेस से भी कंपेयर कर सकते हैं कि आखिर आपका जो कोई और बिजनेसमैन है उससे भी कंपैरिजन, आप उसके भी अकाउंट्स और इसके अकाउंट मिला के भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या रहता है? आपको टैक्स भी पे करना है। अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो आपकी कंट्री के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसके लिए आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जीएसटी भी पे करते हैं आप अलग अलग तरीके से। तो आप जो अपनी इनकम निकालेंगे उसके बेस पर ही आप अपना टैक्स पे करेंगे। तो वो कौन बताएगा आपको? आपके अकाउंट बताएंगे। नेक्स्ट वन इज राइजिंग लोन। राइजिंग लोन मीन्स आपको अगर कल को कुछ लोन चाहिए बिजनेस में, तो आपको बिजनेस में अगर लोन चाहिए तो कोई आपको ऐसे ही लोन नहीं देगा। अगर आप किसी बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपकी पहले फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, आपके स्टेटमेंट देखेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी कि बंदा लोन चुका पाएगा कि नहीं कल को। तो उसके लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी है। उसके बाद डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग, कोई आपको बिजनेस में डिसीज़न लेने हैं तो आपको अकाउंटिंग चाहिए। को प्लानिंग करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए क्या चाहिए? अकाउंटिंग चाहिए। अब हम कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करते हैं। अब किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे ही होंगे। फर्स्ट लिमिटेशन, जो आपकी अकाउंटिंग है वो पर्सनल बायस से फ्री नहीं होती। मतलब अपने फ़ायदे के लिए आपने अकाउंटिंग में कुछ कर दिया, मतलब कुछ प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया, इतना है नहीं, असेट्स की वैल्यू ज़्यादा दिखा दी, आपकी उतनी है नहीं। नेक्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ असेट्स। वैल्यू ऑफ असेट्स मीन्स असेट्स रहती है जो आपके बिजनेस में काम आती है। जैसे आप मशीनरी लेके अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो आपकी हुई असेट्स। अब उस असेट्स की वैल्यू हमें रियल नहीं पता। रियल मीन्स कैसे नहीं पता? आज मैं कोई चीज़ लेके आई, फॉर एग्जांपल आप फ़ोन लेके आए, आज उसकी जो वैल्यू है कल को वो वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो घिसती भी है, कम उसकी वैल्यू भी डे टू डे कम होती जाती है। उस पर हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं। डेप्रीशिएशन होता है, आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डेप्रीशिएशन डिटेल में, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। डेप्रीशिएशन मतलब किसी की वैल्यू कम करना, मतलब किसी मशीन की वैल्यू आप अपने अंदाज से कम कर रहे हैं कि आज उसकी वैल्यू, जैसे आप 10 लाख की लाए, आज उसकी आपने वैल्यू कम कर दी, 1 लाख कम हो गई 1 ईयर में, हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं। तो अब हम अकाउंटिंग में जो अपने असेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता। जो मार्केट वैल्यू है, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है हम नहीं जान पाते हैं, कि नहीं वो रिकॉर्ड कर पाते हैं, हम अपने अंदाज से ही उसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस मीन्स किसी चीज़ की प्राइस चेंज हो गई, कभी महंगाई आ जाती है, कुछ सस्ता हो जाता है, तो लेकिन हमने जो रिकॉर्ड किया है हमने उसे उसी पुरानी वैल्यू के अकॉर्डिंग किया है। अभी एट अ टाइम उसकी क्या वैल्यू है हमने उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं किया है। उसकी मतलब किसी उस गुड्स की या किसी चीज़ की वैल्यू अभी क्या है उसके अकॉर्डिंग उसमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं है, वो पहले के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड है। ये भी अकाउंटिंग आपका इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट वन इज़
क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब होती है अकाउंट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, मतलब जो पैसे में हुआ है ओनली वही रिकॉर्ड करेगा, ना कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रहती है। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स ने किसी वजह से हड़ताल कर दिया, आपका काम रुक गया कुछ दिनों के लिए, तो अकाउंटिंग में हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपका लॉस तो हो रहा है लेकिन ये आपके अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसे ही जैसे अभी अभी अच्छा एग्जांपल है अभी का, जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना में कई लोगों के बिजनेस रुक गए, तो हम ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, उसके कारण लॉस हुआ, लेकिन ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करेगी। उसके बाद लास्ट वन इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग कह सकते हैं अकाउंट से छेड़छाड़ करना, मैनिपुलेट करना। आपका जो अकाउंटेंट है या सीए है या बिजनेसमैन जो प्रिपेयर कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपके अकाउंट में छेड़छाड़ कर रहा है, अपने अकाउंट में छेड़छाड़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए किसी, ठीक है, उसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, जो गलत है। अब कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। बुक कीपिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, बुक में रखना, ये पार्ट है अकाउंटिंग का पार्ट है। मतलब आपने जो प्रोसेस पढ़ी, आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना अपने ट्रांजेक्शन को, बिजनेस को, वो आपके आते हैं बुक कीपिंग के अंदर। आपने जो 4 स्टार्टिंग के स्टेजेस पढ़े हैं वो कहलाती है बुक कीपिंग। जहाँ पे बुक कीपिंग फिनिश होती है वहाँ पे स्टार्ट होती है अकाउंट, जो कि समराइज़ करता है, इंटरप्रेट करता है और कम्युनिकेट करता है। मतलब 4 पॉइंट आपके जो प्रोसेस के आते हैं वो बुक कीपिंग में आते हैं और बाकी के 3 पॉइंट्स आपके अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग एक बड़ा एरिया है जिसमें बुक कीपिंग आता है उसके अंदर, और इससे आप जानते हैं आपकी फाइनेंशियल डाटा और उसकी पोजीशन। उसके बाद अकाउंटेंसी क्या रहता है? अकाउंटेंसी ये रहता है सिस्टमेटिक नॉलेज लेना। मतलब आप अभी 11th क्लास में आप नॉलेज ले रहे हैं अकाउंट की, वो कहलाएगी अकाउंटेंसी, और उसको फिर अप्लाई करना, आप आगे जाके उसको अप्लाई करेंगे वो आपकी कहलाएगी अकाउंटेंसी। अब हम डिफरेंस देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग मैंने बताया आपकी जो प्रोसेस के 4 स्टेजेस हैं आगे के, वो कहलाते हैं बुक कीपिंग। आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना। ओनली रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मतलब बुक्स में रखना। अकाउंटिंग, जहाँ पे बुक कीपिंग फिनिश होती है वहाँ से अकाउंटिंग चालू होती है, पूरी समराइज जो आप करते हैं वो कहलाती है अकाउंटिंग। नेक्स्ट मैनेजमेंट के काम बुक कीपिंग कुछ ज़्यादा उनके काम की नहीं है कि वो कोई डिसीज़न नहीं ले सकते उससे, क्योंकि वो कोई रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग एक रिज़ल्ट है, उसमें पूरा समराइज़ किया हुआ है कि आपकी पोजीशन क्या है, क्या आपका प्रॉफिट है, क्या लॉस है, तो वो किसी डिसीज़न में काम आएगा। नेक्स्ट पर्पस क्या आएगा? पर्पस जो बुक कीपिंग का है सिर्फ स्टोर करना फाइनेंशियल डाटा को, लेकिन अकाउंटिंग में हम समराइजिंग जो वे में किया हुआ है, फ्यूचर में कुछ डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं, वो अकाउंटिंग काम आती है। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं और उसे यूज़ करते हैं जब हमें काम आती है। आगे स्किल्स क्या, मतलब कि बुक रिकॉर्ड करने के लिए कोई हमें पर्टिकुलर स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, इसे कोई भी हैंडल कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें कोई अकाउंटेंट या सीए की ज़रूरत होती है जो एनालाइज कर सके, समराइज कर सके और कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट वन है एनालाइज। बुक कीपिंग में तो कोई एनालाइज करने का कोई काम ही नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में है। जो बुक कीपिंग हमने रिकॉर्ड किए हैं उसे एनालाइज किस में किया जाता है? अकाउंटिंग में। एम्प्लॉय मीन्स बुक कीपिंग के लिए कोई हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय नहीं चाहिए, अकाउंटेंट भी कर सकता है, कोई और भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें पर्टिकुलर अकाउंटेंट चाहिए या सीए चाहिए जिसके पास कोई डिग्री हो, कोई सर्टिफिकेट हो, जो वो कर सके ये सब काम। नेक्स्ट वन एंट्री। बुक कीपिंग में हमें सिर्फ डेली का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, अकाउंटिंग में हमें पूरा समराइज़ करना है, पूरा समराइज़ करके हमें एक पूरे ईयर की या मंथली पूरी वो निकालना है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू कंपनी डिमांड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then hit the like button now and subscribe our channel for more updates
और अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है।